नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। भिन्न अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, चाहे रेलवे है, एसएससी हो, बैंक हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम देख लो, इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज हम बात करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको उसमें पूरी शिद्दत से लग जाइए। इसको अपने एक सपना बनाए, इस सपनों को ऐसा समझो कि ये मुझे पूरा करना है। अगर आपको ये सपना पूरा करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत से सोचते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप मेहनत करोगे तो आप कर सकते हो। आपको अपने मन में सोचना है कि आई कैन डू इट, मुझे ये करना है और मुझे ये करके दिखाना है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देखना आप। देखो दोस्तों, अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं भिन्नों का छोटा या बड़ा होने का। जब दो या दो से अधिक भिन्न दी हुई हो और उनकी हमें तुलना करनी है कि इनमें से कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी, ये ज्ञात करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन रूल्स में से हमें कुछ दिख जाता है तो हमारा सवाल बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से और बहुत कम समय में हल हो जाएगा। जैसे पहला नियम, मैं रूल्स लिखता हूँ, रूल्स नंबर 1। मैं यहाँ पर रूल्स नंबर 1 की बात करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर दोस्तों आपको दो या दो से अधिक भिन्न दे रखी हैं और उनका हर समान है, क्या समान है? हर समान। पहला ध्यान से सुनना दोस्तों इस चीज़ को, अगर दो या दो से अधिक भिन्न दी हुई हैं और उनका हर क्या है हमारे पास? समान है, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। आ गई बात समझ में? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि यदि किसी दो या दो से अधिक भिन्न, मैं कोई भी भिन्न ले लेता हूँ। मैंने कह दिया 1 बटे में हमारे पास 7 है, और मैंने कह दिया हमारे पास कितना है? 3 बटे में 7 है, और कह दिया मैंने हमारे पास मान लो 6 बटे में 7 है। ऐसी भिन्न जिसके हर समान हो, तो उनका पता लगाने के लिए कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, तो आपको देखना है जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 6 बटे में 7। इसको मैं कहूँगा ये कौन सी हमारी लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी भिन्न, लार्जेस्ट फ्रिक्शन। और सबसे छोटी की बात करूँ तो ये हमारी हो जाएगी स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन है, ये लार्जेस्ट फ्रिक्शन है। मैं और कोई एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कह दिया आपको, ये लिख दिया मैंने 3 बटे मान लो 13 लिख दिया, और लिख दिया मैंने लिख दिया 7 बटे में 13 लिख दिया, और लिख दिया मैंने 11 बटे में 13 लिख दिया, एक और लिख दिया मैंने लिख दिया 5 बटे में 13। ऐसा कोई सवाल लिख दिया मैंने। इसमें से हमें बड़ा पता लगाना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी और कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। देखो दोस्तों, मैंने अभी रूल बताया कि अगर हर समान हो जाते हैं, क्या हो जाता है हमारे पास? हर समान हो जाते हैं, और अंश तो अलग अलग होंगे ही। जब हर समान हो जाए तो देखना है कि हमें अंश किस भिन्न का सबसे बड़ा है। जिस भिन्न का हर अंश सबसे बड़ा, वही भिन्न हमारे पास में सबसे बड़ी। इनमें सबसे बड़ा भिन्न अंश कौन सी भिन्न का दिख रहा है? आप कहोगे सर इसका दिख रहा है। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? लार्जेस्ट नंबर। अगर मैं यहाँ से सबसे छोटी की बात करूँ तो इसका भिन्न क्या दिख रहा है? इसका अंश हमें क्या दिख रहा है? सबसे छोटा। तो यह हमारी कौन सी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट भिन्न। और कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने कह दिया मान लो। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने लायक है, यहाँ से सबसे बड़ी कौन सी, कि ये रूल है जो उन्हीं भिन्नों में लागू होगा जो कौन सी भिन्न होंगी? उचित भिन्न होंगी। अनुचित भिन्न में यह नियम लागू नहीं होगा। अगर हमारे पास अनुचित कोई भिन्न है तो उन्हें हम उचित भिन्न में बदल लेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो हमारे भिन्न का यूज क्यों किया गया, भिन्न का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों भिन्न का मान 1 से
कम संख्या को या 1 से कम संख्या का मान पता लगाने के लिए हमेशा भिन्न का यूज किया जाता है। 1 से बड़ा मान तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर 1 से कम मान है और उसका पूरा मान पता करना है तो कैसे करेंगे, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, किसकी, भिन्न की ज़रूरत पड़ी, और वह हमारा ज़्यादातर दशमलव भिन्न में आता है। और कोई एग्जाम्पल इसका उठा लो। मैंने कहा कुछ भी कह दिया दोस्तों, मैंने कह दिया मान लो ये हमारा है 7/23, और ये कह दिया हमारा मान लो मैंने 9/23, और कह दिया मैंने कहा ये हमारा है 17/23, और कह दिया मैंने ये बताया मान लो 19/23। अब जब भी आपको दिखे इनका अंश समान है, जब भी हर समान है, जब भी हमारा हर समान है तो आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे बड़े ये सबसे पहले ये देख लोगे, देखा हमने देखा जल्दी से क्या देखा मैंने कि हमारा हर समान है, सबका हर समान है, तो अंश देख लो, अंश जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ी, इनमें अंश सबसे बड़ा किसका है, इसका, तो ये हमारी कौन सी हो गई, लार्जेस्ट नंबर। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट भिन्न। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हमारे पास कहता है कि अगर कोई भिन्न है और उसका अंश समान है, क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर कोई भिन्न है और उसका अंश समान है, क्या है हमारे पास में, अंश समान है, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। कौन सी, मैंने कहा कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका हर छोटा होगा, कब, जब अंश समान होगा। मैंने लिख लिया यहाँ पर, मैंने कोई भी लिख लिया कि मैंने यहाँ पर लिख लिया हमारा 5 में, ये लिख लिया कितना, मैंने ऐसा लिख लिया 7 लिख लिया, फिर लिख लिया मैंने 5 में मान लो मैंने लिख लिया 17 लिख लिया, फिर मैंने लिख लिया मान लो 5 में कितना लिख लिया, मैंने लिख लिया 11 लिख लिया, 13 लिख लिया, और कोई भी भिन्न लिख लो, 5 में मैंने लिख लिया मान लो कोई भी 11 लिख लिया, चलो ऐसा लिख लिया। इसमें आपने जब भी दिख रहा है, देखो मैंने अभी नियम बताया है कि अगर कोई भिन्न है और उसके अंश समान है तो आपको देखना है कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। देख लो, अब यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न की बात करूँ तो देखो यहाँ पर सबसे छोटा हर किसका है, आप कहोगे इसका हर सबसे छोटा है, इनका हर सबसे छोटा है, तो ये हमारी कौन सी नंबर होगा, लार्जेस्ट फ्रिक्शन, यह हमारा लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा भिन्न होगा। और सबसे छोटा भिन्न की बात करूं, जिसका हर सबसे बड़ा हो जाएगा, इसका हर सबसे बड़ा, तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन। आ गई बात समझ में दोस्तों। अगर आपको नहीं आए तो मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। मैंने और कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर ले लिया 7/19 ले लिया, और क्या लिया मैंने यहाँ पर ले लिया मान लो 7/23 ले लिया, और मैंने क्या लिया मान लो यहाँ पर 7 मैंने ले लिया 9 ले लिया, और भी मैं मान लो यहाँ पर मैंने 7 में इतना कितना 48 ले लिया। यहां से आपको पता लगाना है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। अब यहां से पता लगाने के लिए क्या करोगे, मैंने अभी नियम बताया कि जब भी हमें क्या दिखे, अंश समान दिखे, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। यहाँ पर सबसे छोटा हर किसका है, आप कहोगे सर इसका सबसे छोटा हर है, तो यह जो भिन्न है क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी भिन्न होगी। आप देख रहे हो सर इस सबसे बड़ा हर किसका है, सबसे बड़ा हर इसका है, सबसे बड़ा हर इसका है, तो ये कौन सी हमारी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, कि अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न हो और उनके अंश व हर में अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, या जिसका अंकीय मान सबसे ज़्यादा दिखे वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैंने कह दिया 5/6 है हमारा, फिर मैंने कह दिया हमारे पास में 6/7 है, मैंने कह दिया 7/8 है, मैंने कह दिया 8/9 है। ऐसा कोई भिन्न है हमारे पास में, आप पता लगाओगे कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न, सबसे पहले तो आप वही अब इसका पता लगाओगे कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। मैंने कहा है कि अगर अंश और हर में अंतर समान है, देखो दोस्तों यहाँ पर अंश और हर में अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ पर अंश और हर में अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ पर अंश और हर में अंतर कितने का है, 1 का, और यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 1 का। इस प्रकार आप अंश और हर में अंतर निकालकर आप ये देखोगे कि इनमें जो अंश और हर में अंतर समान है, अगर अंश और हर में अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंकीय मान या जिसका अंश सबसे बड़ा हो वही हमारी भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब देखो यहाँ पर इसका अंश क्या है, सबसे बड़ा है, या फिर इसका अंकीय मान वैसे भी देखो सबसे बड़ा दिख रहा है,
तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर। और मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैंने कह दिया आपको कि ऐसा कह दिया मैंने 7/9 दे दिया, फिर मैंने ले लिया 18/, मैं इसको ले लेता हूं 17/19, और मैंने ले लिया, मान लो मैंने कह दिया 21/23, और कह दिया मैंने कह दिया, मान लो मैंने ऐसा कह दिया कि 3/5। ये एक एग्जाम्पल और है दोस्तों। इसमें देखना है हमें, सबसे पहले क्या देखोगे, ये चेक करोगे कि इनके अंश और हर में अंतर समान है क्या। ये जरूरी नहीं है कि अंतर 1 का ही हो, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, लेकिन अंतर दोस्तों समान होना चाहिए। अगर अंतर समान में देख लो, कितने का अंतर है, 2 का, 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 सब में 2 का अगर अंतर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा या जिसका अंकीय मान सब, देखो सबसे बड़ा अंश किसका है, इसमें क्या हो गया सर, इसका सबसे बड़ा मान वो है, अंश सबसे बड़ा है, तो यही भी हमारी कौन सी हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़े। और सबसे छोटी की बात करूं तो इसका अंश सबसे छोटा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर। ये लार्जेस्ट नंबर हो जाएगी और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी। और कोई भी एग्जांपल ले लो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल ये लिया मैंने, इसमें आपको देखना है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। देखो इसमें अंतर कितने का है, 4 का, इसमें अंतर कितने का है, 4 का, और इसमें अंतर भी कितने का है, 4 का। जब भी हमें अंतर समान दिखे, जब भी क्या दिखे हमें, अंतर समान दिखे, तो कह सकते हैं कि वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंकीय मान सबसे अधिक होगा या अंश सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर। सबसे छोटा अंश किसका है, इसका है, तो सबसे ये कौन सी हमारी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार आप किसी भी भिन्न का बड़ा होना या छोटा होना निकाल सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी या कौन सी भिन्न छोटी होगी। देखो दोस्तों, रूल नंबर 4 की बात करते हैं हम। रूल नंबर 4 में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ज्यादातर। क्वेश्चन इन तीनों रूल से भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है, एसएससी बैंक हो चाहे रेलवे हो, जो मैंने 3 रूल बताए, यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है। आप उसको सिर्फ देखना 2 सेकंड में हल करके आ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर यहां से पूछे जाते हैं कि अगर डिफरेंस, क्योंकि भाई कोई भी एग्जाम वाला हो वो ये सोचता है कि बच्चे की कैलकुलेशन कितनी तेज है, वो कितनी देर में क्वेश्चन को हल कर सकता है, वो यही देखता है कि उसकी माइंड की कैपेसिटी क्या है, वो क्या सोच सकता है, कितनी देर में उसको निकाल सकता है। इसलिए कोई भी एग्जाम उठा लो दोस्तों, वो यही सोचता है कि बच्चा एग्जाम को करने में कितना टाइम लगाता है। अगर बच्चे का माइंड शार्प है, तेज है, तो वो तुरंत से कर देगा। सबसे पहले तीनों नियमों को देख ले, कोई लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो ठीक है। अब अंतर अलग अलग आ जाता है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगर अंतर अलग अलग हो तो हम किसी भी भिन्न का बड़ा होना या छोटा होना कैसे पता लगा सकते हैं। देखो यहां पर मैंने कहा कि कोई भी भिन्न ले लो, कोई भी दुनिया की कोई, मैंने कहा 1/, में हमारे पास में 3 है, फिर मैंने कह दिया हमारे पास में 5/, में हमारे पास में 11 है, फिर मैंने कह दिया मान लो हमारे यहां पर मैंने कह दिया ये 2/, में हमारे पास में 5 है। अब देखो यहां पर ये हमारे पास कुछ भिन्न है, इनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ना अंश समान दिख रहे हैं, ना हर समान दिख रहे हैं, ना अंतर। देखो यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ पर अंतर कितने का है, 6 का, यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 का। तीनों में ही अंतर कैसा है, अलग अलग है, तीनों के ही अंश और हर में अंतर अलग है। जब आपको ऐसा दिखे दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना, नियम तो इसके कई हैं, कोई लघुत्तम लेकर निकालता है, कोई हर को समान कर करता है, लेकिन हम यहाँ एक रूल लगाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट है, वहां से क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा, उससे आप अपने माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो यहां पर देखो, आप कहोगे सर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यहां पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, यहां पर कितने का अंतर है, यहां पर 3 का अंतर है। ठीक है, आपको जितना अंतर है उसको ऐसा कैसा ही लिख लो, यहां पर ऊपर जो अंश दिया हुआ है उसको ऐसे कैसे ही लिख लो। लिख लिया दोस्तों, इसमें इसका भाग दे दो। आप कहोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसका आंसर में बात करूं तो कितना 50 हो जाएगा, 8 सिंह 48 हो जाएगा। इसका बात करूं तो इसका कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अब देख लो दोस्तों कौन सा अंश बड़ा है, सॉरी कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। यहां से हम आसानी से पता लगा सकते हैं इस नियम से। दोस्तों नियम तो और भी बहुत हैं, लेकिन ये मेरे को लगता है कि इस नियम से हम सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी।
अब यहाँ पर पता लग सकता है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, कौन सी भिन्न होगी? आप कहोगे सर ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। क्या होगी? ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। अगर मैं इस भिन्न की बात करूं तो ये भिन्न दूसरे नंबर पर होगी और ये भिन्न क्या होगी हमारे पास? तीसरे नंबर पर। कह सकते हैं ये हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न, ये हमारी क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न। लार्जेस्ट नंबर फ्रिक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन। देखो दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, और कोई भी ले लो। मैंने कह दिया यहाँ पर, मान लो हमारा हो गया यहाँ पर 5/7 ही लिख दिया मैंने। और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? मैंने लिख दिया मान लो 6/11 लिख दिया। और क्या लिख दिया? मैंने लिख लिया मान लो 7/13 लिख दिया। अब देखो इसमें कितने का अंतर है? 5 का। इसमें कितने का अंतर है? 6 का। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का है? 5 का। और यहाँ पर अंतर कितने का है? 6 का। तीनों का अंतर निकाल लो दोस्तों। अंतर निकालने के बाद आप क्या करोगे? जो अंश दिए हुए हैं उनको ऐसा के ऐसा ही लिख लो। अब इनका भाग देकर देख लो। इसमें भाग दोगे तो ये 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसमें भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट में 5 दूनी 10 हो जाएगा लगभग। और इसका भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट में, ये कितना हो जाएगा? 6 कम 6। देखो इसका मान मैंने इसमें 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। यहाँ पर मैंने 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 1 बचा, ये हो जाएगा हमारे पास 10, 5 दूनी 10। यहाँ पर देखो मैंने 6 का भाग, 6 कम 6, 1 बचा, 10 हो गए, 6 कम 6। अब देख लो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? आप कहोगे सर ये सबसे बड़ा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, ये सबसे छोटा फ्रिक्शन होगा। कहने का मतलब है ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। और देख लो दोस्तों और कोई भी एग्जांपल ले लिए। मैंने कह दिया 1/3, और क्या कह दिया मैंने? 4/7, और कह दिया मैंने 2/5। ऐसी कोई फ्रिक्शन है, इसका हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। अब आप पता लगाओगे कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा, तो कैसे पता लगाओगे? वही डिफरेंस कितने का? 2 का। कितना का डिफरेंस? 3 का। कितने का डिफरेंस? 3 का। आपको डिफरेंस अलग अलग दे रखा है तो आप क्या करोगे? 1/2, 4/3, 2/3 निकाल लो। इसका तो 0.5 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 1.33, क्योंकि 4 एकम 4, 1 बचेगा तो 3 तीनों। और इसकी बात करो तो ये कितना आ जाएगा? 0.66। अब यहाँ पर देख लो आप सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? आप कहोगे सर ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। कहने का मतलब है ये कौन सा होगा? लार्जेस्ट नंबर। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? 1/2, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इस प्रकार अगर आपको दोस्तों अंश और हर में कोई अंतर समान दिखे नहीं, अलग अलग दिखे, तो आप किसी भी भिन्न का, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका पता लगा सकते हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं वही एग्जाम्पल उठाकर लाया हूँ दोस्तों जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। ऐसा ये है एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ से लिखता हूँ कि 13/15 है, 15/17 है, 17/19 है और 19/21 है। इसमें पता लगाना है कि हमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न का पता लगाने के लिए कैसे करोगे? देखो मैंने अभी बताया, उनमें सबसे पहले आप क्या करोगे? आप रूल लगा कर देख लो। जो भी आपका रूल, मैंने 3 रूल बताए आपको, 3 नियम बताए, उनमें से जो आपका कोई फिट बैठता है तो उनको बिठा दो। अगर ऐसा नहीं बैठता है तो फिर आपको वही विधि अपनानी पड़ेगी जिसका अंश और हर में अंतर अलग अलग हो, जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर देखो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या अंश समान है कि नहीं है, हर समान है कि नहीं, अंतर समान है क्या? हाँ अंतर कह सकते हो। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें दोनों का, अब दोनों देखो इन भिन्नों में क्या है? समान अंतर है। मैंने कहा है कि जब भी समान अंतर दिखे तो सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न तो कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी पूछी गई है तो वह भिन्न सबसे छोटी है जिसका अंश सबसे छोटा होगा। इनमें सबसे छोटा अंश किसका है? 13/15 का है। तो सबसे छोटी भिन्न, तो यहां पर हमारे पास दोस्तों सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 13/15, क्योंकि क्या है यहाँ पर डिफरेंस सेम दिया हुआ। जब भी डिफरेंस सेम दिया हुआ हो तो हमारे पास में वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। देखो दोस्तों एक बार एसएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सा पूछ लिया। हम सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछता, लेकिन दोस्तों एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम आपको कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, सरल से सरल और हार्ड से
हार्ड, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या होता है, उसे अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको बैलेंस भी करना होता है। एसएससी कई जगह बहुत हार्ड क्वेश्चन पटक देता है और कई बार क्या है उसमें उसको बैलेंस करने के लिए क्या है यहाँ पर बहुत सरल क्वेश्चन भी। अब देखो इसको करने में क्या था, इस सवाल को मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल था। आपने देखा यहाँ पर देखो अंश और हर में क्या है, अंतर समान है। अंश और हर में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। जब 1 का अंतर आपने पता है कि अंश और हर में सबसे इसमें अंतर समान है, क्या है सब में अंतर समान है, तो हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो कौन सी भिन्न हमारे पास में सबसे बड़ी होगी, 7/8। देखो दोस्तों यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, इनको हमें पता लगाना है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। यहां पर इनका पता लगाने के लिए देखो दोस्तों हमने 3 नियम पढ़े, तीनों में से लगाकर देख लो। अगर कोई हमें दिखता है कि इनमें से ये नियम लग जाएगा तो हम वहां से वो नियम लगाकर और उसको सोल्व कर लेंगे। अगर अंतर अलग अलग दिख रहा है, यहां पर अंतर कितने का है, 3 का, यहां पर अंतर कितने का है, 4 का, सॉरी 5 का। यहां पर अंतर कितने का है हमारे पास में, 5 का, और यहां पर अंतर कितने का है, 5 का। 2/5, 2/7। अब देखो दोस्तों यहां पर अंतर इनमें 3 का है, इन तीनों में कितने का है, 5-5 का। तो आप करोगे क्या, अगर इसमें 3 का अंतर है, इनमें 5 का अंतर है, तो मुझे लगता है कि ये भिन्न तो सबसे बड़ी होगी, लेकिन देख लेते हैं हम चेक करके कौन सी भिन्न बड़ी होगी। अब यहाँ पर 5-5 का है तो हमारे पास फंसेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर देखो ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2, यहाँ पर ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 4, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3। अब देखो यहाँ पर कैसे हल करोगे, इसको हल करोगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 कह सकता हूँ। यहाँ पर मैं हल करूंगा इसको, तो यहां पर हल करूंगा, देखो इसका मान कितना आएगा हमारे पास में, इसका मान आएगा हमारे पास में 0.4, क्योंकि 5 के 20 होते हैं। इसका आंसर 0.8, इसका आंसर की बात करूं तो यह आ जाएगा 0.6। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा भिन्न दिख रहा है हमें, सबसे छोटा पूछा गया, सॉरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और इसका मान कितना है, 2/7। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 2/7। इसको देख लो दोस्तों, इसमें देखो इसमें अंतर कितने का, 1 का, इसमें अंतर कितने का, 1 का, इसमें 2 का, इसका 2 का, इसका मान 5, इसका मान 4, और इसका मान कितना हो जाएगा, कितना 7 में ये हो जाएगा 3 पॉइंट हमारे पास में 5, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 पंजे 10, 5.5। अब देख लो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा भिन्न है, आप कहोगे सर सबसे बड़ा भिन्न ये है, तो यही हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी भिन्न का छोटा होना या बड़ा होना निकाल सकते हो दोस्तों आसानी से और बहुत जल्दी से। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, वरना इसको आप कुछ ही सेकंड्स में आसानी से निकाल सकते हो। और पेपर में ये नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी भिन्नें आ जाएंगी जो आपसे हल नहीं होंगी, जिनका अंतर बहुत बड़ा बड़ा आएगा, आपसे भाग, ऐसा कभी नहीं पूछता है पेपर वाला। आपसे भिन्न देगा, बहुत छोटी छोटी सी भिन्न देगा और उनका डिफरेंस बहुत छोटा छोटा सा आएगा, जिनका हम भाग आसानी से अपने मन ही मन में, माइंड में अपने कैलकुलेशन आपको करने आनी चाहिए कि अगर मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो। अगर आपको ऐसा करना सीख गए दोस्तों कि आप मन ही मन अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करना सीख गए, तो आप इन सवालों को बहुत ही कम समय में, बहुत ही कुछ सेकंड में आसानी से हल कर सकते हो। देखो दोस्तों ये एक सवाल है हमारे पास में, एक एग्जांपल है आया हुआ है, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। बैंक पीओ में पूछा गया यह क्वेश्चन कि निम्न में से ये भिन्न दी हुई है, इनका अवरोही क्रम सही क्या होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अवरोही क्रम निकालना है, हमारे पास भिन्न क्या दी हुई है, 3/5 है, 6/7, 7/9। अब देखो उनको पता लगा लो कि इनमें कोई डिफरेंस तो समान नहीं है। यहाँ पर मैं डिफरेंस की बात करूँ 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, तो तीनों ही अलग अलग हैं। जब तीनों ही अलग अलग डिफरेंस हो तो मैंने आपको बताया कि उनका क्या करते हैं हम, उनका अंतर निकाल के अंश में भाग दे देते हैं। यहाँ पर मैं देखो अंतर की बात करूँ तो यहाँ पर ऊपर अंतर पहले में कितना आएगा, 2 का, और ऊपर मैं 3 का भाग दे दूंगा। यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का, और ऊपर कितना है, 6 है। यहाँ पर अंतर कितने का है, 2, और ऊपर है 7। निकाल लो आप, मैं इनको आपको दोस्तों बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना मैं सीधा ही निकालता। इसका कितना जाएगा 1.5, इसका कितना जाएगा 6 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा हमारा 3.5। अब देख लो हमारा सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे लास्ट में हमारा सबसे छोटा होना चाहिए। अब देख लो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, आप कहोगे सर सबसे छोटा है 1.5। 1.5 का मतलब है हमारा 3/5। 3/5 सबसे लास्ट में किसमें, वो देख लो 3/5 सबसे लास्ट में हमारे पास में 2 में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब जब 2 में हमें लास्ट में 3/5 दे रखा है तो अब हमें देखना है कि और कौन सा सकता है लास्ट से। अब देखो ये सबसे छोटा हो गया हमारे पास में, ये लास्ट में हमारा 3/5 होना चाहिए लास्ट में, लेकिन उसके बाद में हमारा कौन सा है 3.5 मतलब 7/9 होना चाहिए। अब देखो लास्ट में 7/9 कौन से में, ये इसमें है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप किसी
एक अंक को पकड़कर, आप किसी एक भिन्न को पकड़कर आसानी से, ऐसा देखो इसमें तो 2 मिल गए दोस्तों, ज्यादातर पेपर में एक ही मिलेगा आपको, कि एक ही आपको ऐसा मिलेगा। हो सकता है एसएससी पूछता है तो आपको हो सकता है 2 भी दे दे, 3 भी दे दे लास्ट में आपको, कि वो लास्ट में 3 कितना 3/5 लास्ट में 3 में पटक दे। लेकिन बैंक देगा, सॉरी रेलवे देगा तो आपको एक ही मिलेगा। हो सकता है 2 भी दे देता है, लेकिन ज्यादातर आपको रेलवे के क्वेश्चनों में आपको ऐसा ऑप्शन एक ही मिलेगा। अगर आपको 2 मिलते, 3 मिलते, 4 मिल जाए, जब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो तीनों निकाल लिया और आपसे तो यहां से तुरंत कॉम्बिनेशन बना दोगे। हमारा सबसे पहला कौन सा आएगा, यह आ जाएगा 6/7। उसके बाद में हमारा कौन सा है 1 में, उसके बाद 3.5 मतलब 7/9, और उसके बाद में कौन सा है 3/5। ये हमारा जिसमें मिल रहा है उसको निकाल दो। ये किस मिल रहा है 6/7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉरी ये नहीं 6/7, 7/9, हाँ ये वाला, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम आसानी से निकाल सकते हो। देखो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन पूछा गया, ये एसएससी 2004 में पूछा गया और ये रेलवे दोनों में ही पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन दोनों में ही पूछा जा चुका है दोस्तों, कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम हमें समझ में आना चाहिए कि आरोही क्रम सबसे पहले तो होता क्या है, बढ़ता क्रम। अब आपने ये सोच लिया कि इनका बढ़ता क्रम मतलब, बढ़ता क्रम का मतलब है लास्ट में सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी भिन्न आनी चाहिए। जब लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न आएगी तो देखो क्या करना है हमें। अब यहाँ पर हमारे पास 3 भिन्न दी हुई है। अब देख लो इनमें कुछ अंतर दिख रहा है कि समान, इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है 3 का अंतर है, इसमें कितने का 3 का अंतर है, तीनों में अलग अलग अंतर है। तो आप क्या करोगे, अंतर कितने का है यहाँ पर 2 का, यहाँ पर अंतर कितने का हमारे पास में 3 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 3 का, यहाँ पर मैं 1 में भाग दूंगा, यहाँ पर मैं 4 में भाग दूंगा और यहाँ पर मैं 2 में भाग दूंगा। अब देखो यहाँ पर इसका मैं अगर निकालोते तो 0.5 आ जाएगा, इसका निकालो तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और इसका निकालो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.66। अब देख लो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गए आपकी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 4/7। 4/7 लास्ट में किस में है, 4/7 इसी में लास्ट में है, सी वाले में सबसे लास्ट में है, तो यही आंसर हो जाएगा। मिला लो, देखो दोस्तों इसको मिला सकते हैं। सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारे पास में 4/7, दूसरे नंबर पर 0.66, इसका मतलब हमारे पास में कितना आएगा 2/5, और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास में 1/3। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया 1/3, 4/7 और 2/5 का। इस प्रकार आप दोस्तों किसी भी भिन्न को आसानी से हल कर सकते हो, उसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम आसानी से निकाल सकते हो। देखो दोस्तों, ये एसएससी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, तो निम्न में से इनका आरोही क्रम कौन सा होगा। अब देख लो दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था। क्योंकि आसान कैसे था, यहां पर मैंने कहा कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का है, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का 2 का। कोई जरूरत ही नहीं है किसी तीसरी चीज को देखने की। जब भी मैंने बताया तीनों का डिफरेंस समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या। अब देखो यहाँ पर 7/9 सबसे बड़ी, देख लो किसमें बी सबसे लास्ट में, बी किसमें सबसे लास्ट में, इसी में लास्ट में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी भिन्न का बड़ा होना, छोटा होना या आरोही क्रम, अवरोही क्रम आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैंने कहा दोस्तों, अगर इस तरह के सवाल आपको करने के जाने में, आपको फिर कहूँगा ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा करके जाना, पूरा देख के जाना। अगर आपने दोस्तों एक्सरसाइज की, अगर आपने क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद आपको इन सवालों में आप चुटकियों में हल कर पाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस 2-4 सवाल, जितने भी 2, 4, 5, 10 सवाल निकाल लो अपने एग्जाम में जाने से पहले, और आपका 1 नंबर पक्का मान लो, क्योंकि ये रेलवे में एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला दोस्तों, उसमें ये सवाल आएगा ही आएगा। एक टाइप चाहे आपसे छोटा या बड़ा पूछे या अवरोही या आरोही क्रम पूछे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।